और बगावत। इसे ऐसे ही पहलवान खलील नहीं कहते, काफी ताकतवर हाथ है इसका। देखो जरा, दौलत आलिया के वजीर आजम पर सरेआम हमला कर दिया। ये हम किस मुसीबत में फंस गए पीरजादे, वो हम सबको लटका देंगे। वजीर आजम तो हमसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। सांपों का सबसे खतरनाक वक्त कौन सा होता है जानते हो? जब वो शिकारियों को देखते हैं। आपके ही किसी जान निसार ने हमारी जान बचाई है। ऐसा क्या हुआ जो तुम वजीर आजम की जान के दुश्मन बन गए? अगर तुम में से कोई इन्हें जानता है तो बता दे। कोई शख्स भी इस बारे में झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या तुम ही दिलरुबा हो? बादशाह सलामत, पता नहीं क्यों आप इस खतरे को बहुत हल्का लेते हैं। आप ऐसा सोचती हैं? बदकिस्मती से तबरेज तबाह हो गया। उनसे मुकाबला करके हम सरजमीन वापस लेंगे। इतने महीनों से गए नहीं, क्या अब अकल आई है आपको? खलील आगा, यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक होने वाले हैं। आज तुम मुझ पर हलाल हो जाओगी। तैयार हो जाओ, तुम आज रात दुल्हन बनोगी। क्या बकवास है ये? हम एक होने वाले हैं। आज तुम मुझ पर हलाल हो जाओगी। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं चाहती मैं तुम्हें। जबरदस्ती करोगे? चाहे जबरदस्ती ही समझो, मगर सुन लो, इसे कबूल करो या ना करो, दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी। मैंने सबको दावत दी है, धूमधाम से शादी होगी हमारी। जब गुस्सा करती हो तो और भी हसीन लगती हो। आगा, मिर्जा आया है, नीचे इंतजार कर रहा है। मिर्जा, तुमने आखिर पेट्रोना को क्या समझ रखा है, बताओगे जरा? आप हमारे लिए हमारा सब कुछ है आगा। सिर्फ बातें ही तो नहीं करते हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूं तो तुम जान भी दे दोगे। सही कहा मैंने। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। आप हुक्म करें, सर कटवा दूं आपके पांव में आगा। बहुत खूब। आज रात को हमारा निकाह होगा। सारी तैयारियां शुरू कर दो। दिलरुबा को तुम लेकर आओगे। अगर कुछ भी हुआ तो जान ले लूंगा तुम्हारी। फिक्र मत करें आप। पेट्रोना तो गया। इसका मतलब दिलरुबा यही है। तबरेज पर हमला हो ही गया। वाह इब्राहिम पाशा वाह। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो नहीं बचेगा। गया भी तो कैसे गया? कोई जान लेगा, कोई सुन लेगा, यही कहकर डर रहा है। काम देखिए जरा अजमी दिलबर का, सब जानते हुए भी छुपा रही थी। वैसे वो है बड़ी खतरनाक पाशा। अभी तो शुरुआत है पीरजादे। असल कहानी तो तुमने सुनी ही नहीं। इससे आगे भी कुछ है ना? और वो भी ऐसी के तबरेज पर कब्जा उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। तो बताओ फिर।
बिना निकाह के किसी औरत को छूते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती पाशा? तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन अक्सर ये भी सुनते हैं कि मोहब्बत में सब जायज होता है। अब तुम क्या कहती हो? तो अस्तगफिरुल्लाह। क्या मैं तुम्हें ऐसी औरत लगती हूँ कि जिसके साथ जब भी दिल चाहा कुछ कर लिया? तो फिर निकाह क्यों नहीं कर लेते? हमारे ख्याल में हम पहले ये मसला हल कर लें। क्या कोई बात आई है तुम्हारे जहन में फिरजादे? फिरदौस, शेख अफंदी ने जो खतीजा सुल्तान को खत लिखा वो लाई हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि दामाद खुद बादशाह को समझाएं। क्या कोई फायदा होगा उसका? होगा। तुम वो खत ला कर दो और हम उस गवाह को इब्राहिम पाशा के सामने फेंक देंगे। शेख अफंदी भी मारा जाएगा और सब अपने अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर खत हम देंगे तो नहीं होगा। एतमाद नहीं है पाशा को हम पर। अच्छा नहीं समझते वो हमें। कोई ना कोई नुक्स निकालते ही रहते हैं। अगर कैथोदा दे तो? बहुत चाहते हैं उस दामाद को। फिर तो यकीनन हो जाएगा। पूरा एतमाद करते हैं उस पर। अरे ये सब क्या है? ये किसी शादी वाला घर है या कोई मर्ग वाला घर है? अरे बजाओ सब लोग, क्या हुआ? आगा, वजीर आजम की नजर हमारी गर्दन पर है। फिक्र मत करो मूसलो, समझो वो भी हो गया। शेख बाबा ऐसे ही मारे जाएंगे। कुछ मत सोचो, हमारे बड़े उसे देख लेंगे। बस हमारी दुल्हन भी आने वाली है। अरे जरा जोर से बजाओ। ये लीजिए, मशरूब पीजिए सब के सब। ये रात हमारी रात है। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। चुप करो। छोड़ो। मैंने कहा चलो। तुमने सुना नहीं? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। रुको, पेट्रोना को पता चला तो काट देगा। पीछे करो हाथ। चलो। छोड़ो। हमें उस तरफ से जाना चाहिए। आखिर आप आ ही गए पाशा। हमें परेशानी हो रही थी बाबा। आप परेशान ना हो। क्या आप अपने वालिद को नहीं जानती? उन बदबख्तों के बस की बात नहीं कि हमारी जान ले सके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। हम जरूर इसका सदका देंगे। यहाँ के सब गरीबों को खाना खिलाएंगे हम। पाशा, आप उन गद्दारों पर कभी भी रहम मत खाइएगा। आप ये काम हम पर छोड़ दें फातिमा सुल्तान। एक बार पकड़े जाएं, फिर हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। उनके बारे में कुछ पता चला है क्या? अब बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह अच्छी खबर आने वाली है। अगर आपने जिम्मेदारी ले ली है तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मरजान आगा, उन्हें कहो कि दस्तरखान तैयार करें। जो हुक्म पाशा। पाशा, आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं?
क्या चाहिए मरजान आगा, यही बता दो। बिल्कुल नहीं पाशा, दीवारों के कान होते हैं, मालूम है? बहुत से लोग आपसे जलते हैं। बाहर इंतजार करो, हम आते हैं। देख के नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? अरे दफा करो इसे। लगता है तुम बहुत डरपोक हो। बदबख्त इंसान, ये क्या किया तुमने? खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहना। डरने वाली कोई बात नहीं। मैं पहलवान खलील। अच्छा, अब समझा मैं। तुम्हें क्या लगा मुझसे बच जाओगे? मेरी बात सुनो, इस बहादुर का नाम बलाबान है। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये तुम्हें शेख अफंदी की कश्ती तक ले जाएगा। बताओ कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं कुछ? जाओ यहां से, मैं वहीं मिलूंगा, वहीं बात करेंगे। इससे पहले कि यहां कोई आ जाए, चलिए। बताओ क्या कहना है, क्या चाहते हो? आप जलाल में मत आइए पाशा, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस आपकी भलाई चाहता हूं। सही, हमारी भलाई चाहते हो। बताओ बदले में क्या लोगे? अजीब सी खबरें सुनने को मिल रही हैं पाशा। सदर आजम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। मालूम है, कैमक पाशा भी आपके दिल में घर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कामयाब हो जाएंगे। तो क्या करेंगे अब वो? जैसा कि उन्होंने कहा, वो बागियों के सरदार को जानते हैं। शेख एलिफ अफंदी है वो, और हर चीज का सबूत मौजूद है उनके पास। और इसकी क्या दलील है? पाशा, मेरा नाम ना है उसमें। उनके पास एक खत है जो कि बादशाह को भी फांसी पर लटका सकता है। मैंने फौरन आपको बता दिया है सब। मालूम है हमें के ताल्लुकात खराब है कैमक पाशा के साथ। ये बताओ कि उस खत के बदले में क्या देना पड़ेगा? आप जैसे मर्द और सखी दिल वाले के लिए ये कौन सा बड़ा मसला है पाशा? या गनी, या रज़ाक, या अकरमुल अकरमीन। या बाबाल मोहताजीन। हमें वो खत चाहिए मरजान आगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो जान से हाथ धो बैठोगे। मनहूस कहीं का। अरे सुनो जरा, देखो, इसे कहते हैं बहादुर आदमी। वजीर आजम के चमचों को सबक सिखाने वाला पहलवान खलील आगा है ये, और ये मेरा जिगरी दोस्त है। जिसने इसकी इज्जत में कमी की वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज की शाम पहलवान खलील के नाम। चलो बजाओ ना, रुक क्यों गए हो?
पाशा, आपका कहवा रख दिया है और उबल रहा है, तब तक आप ये मेवाजात नोश फरमाइए। अरे इसे क्या हो गया? वो देखो आगा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? दिलरुबा कहाँ है? कहाँ है दिलरुबा? बताओ, कहाँ है दिलरुबा? बोलते क्यों नहीं? आगा, दिलरुबा कौन ले गया उसे? बताओ, बताओ मुझे, कौन ले गया उसे? कहाँ है दिलरुबा? कहाँ चली गई वो? दिलरुबा, चले जाओ, जाओ उसे ढूंढ के लाओ। तुम जाते क्यों नहीं? चले जाओ यहाँ से, जल्दी करो, तुम जाओ, दिलरुबा के ढूंढ के लाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जल्दी करो, ढूंढ के लाओ दिलरुबा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शेख आफंदी का सलाम लाया हूँ। इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। चलिए आइए। ये कमरा खाली है। मैं इनके बारे में बच्चियों को इतला दे देता हूँ। इन्हें जो चाहिए होगा वो दे देंगी। शुक्रिया आपका। आप महफूज हैं, डरने की जरूरत नहीं। कुछ चाहिए हो तो आप इन्हें बता सकती हैं। अब मैं चलता हूं। रुको, ये बताओ कि पहलवान खलील कौन है, क्या करता है? मुझे लगा आप जानती हैं। अगर तुम झूठ बोलो तो मेरा मरा मुंह देखो। बात सुनिए, सुबह से शाम तक हम मौत के अलावा कुछ नहीं देखते। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। आपको जो भी पूछना हो आप खुद उससे पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, कहीं ये वो तो नहीं? खलील, मेरा अपना खलील। उठो, बताओ मुझे, तुम उठते क्यों नहीं? पेट्रोना, उठो, पेट्रोना, उठ जाओ। पेट्रोना, ये मर चुका है, छोड़ दो इसे। उठो, मुझे बताओ कौन ले गया है मेरी दिलरुबा को? पहलवान, बताओ मुझे, कहाँ है वो? जवाब दो कि कैसे ढूंढूंगा मैं उस बदबख्त को। अगर वो मेरे हाथ आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दिलरुबा, दिलरुबा! पाशा, पाशा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो पाशा। ये जुल्म मत करो मेरे साथ। चुप करो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। चलाओ। पाशा, मुझे माफ कर दे। पाशा, 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 खुशखबरी है पाशा। क्या बात है मरजान आगा, क्या हुआ? इस नाचीज को बख्श दे पाशा। खुशी में पता ही नहीं चला कि क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर लाया हूँ मैं। खैर तो है? कैथोदा मेहमद पाशा, दामाद कैथोदा मेहमद पाशा। क्या हुआ मेहमद पाशा को?
क्या हुआ, बताते क्यों नहीं कुछ? गद्दारों को ढूंढ लिया है, गद्दारों को ढूंढ लिया उन्होंने। हमने कहा था ना, वो जिस काम की जिम्मेदारी ले लें उसको पूरा करते हैं। वो हैं कहाँ? कहाँ लेकर गए हैं वो उन गद्दारों को? एक मैदान में पाशा। खुदा का लाख शुक्र है कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला है फातिमा सुल्तान। हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो हमें यहां की फिक्र नहीं होगी। जल्दी से जाकर सबको बता दो कि आज वास का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमने सब लोगों को अहम बात बतानी है। जो भी मिलता है सबको बता दो। ओ, आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे ख्याल में तो तुम्हें इस वक्त दिलरुबा के पास होना चाहिए। तो क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? दिलरुबा, उसे कोई ले गया है। क्या? कौन ले गया दिलरुबा को? बस यही तो पता नहीं चल सका अब तक। जानते हो, हम तो तुम्हें कमाल का शिकारी समझे थे, पर तुम एक बुलबुल की हिफाजत नहीं कर सके। तो ये तंज कर रहे हैं मुझ पर? पेट्रोना, पेट्रोना, यहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और तुम उस बदसूरत सी लड़की का गम मना रहे हो। हम तुम्हें हुकूमत देने लगे हैं। आंखें खोलो, अब तुम्हारे पास दौलत आने वाली है, एक नया मकाम आने वाला है। होश के नाखून लो, तुम नहीं जानते आज क्या होने वाला है। खैर तो है ना, आज क्या होने वाला है? सूर फूंका जाएगा आज। सुना तुमने? सूर। कयामत आने वाली है आज। जाकर अपने लोगों को ले आओ। जो हलाक होने से डरता है हमारी पनाह में आ जाए। जाओ। बादशाह, ये रहा वो गद्दार जिसने आप पे हमला किया। बताओ ऐ बदबख्त, किसने हुक्म दिया था? बोलो। हजरत पाशा, मुझे माफ कर दीजिए। शेख अफंदी ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा आपका कत्ल वाजिब है। उन्होंने कहा जो आपकी जान लेगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। मुझे फांसी मत दीजिए हजरत पाशा। अच्छा तो शेख अफंदी है इस सब के पीछे। मुझे माफ कर दे वजीर आजम साहब। आपको खुदा का वास्ता, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। आप इस पर बिल्कुल रहम ना कीजिएगा पाशा। ये शैतान सजा का मुस्तहिक है। शेख अफंदी और ये दोनों वाजिबुल कत्ल हैं। शेख अफंदी को भी जल्दी लाओ हमारे सामने। जो हुक्म पाशा। शेख अफंदी, शेख अफंदी। शुक्रिया। तुम ठीक हो? अल्लाह राजी हो तुम पर। इतने दिनों बाद मैं सुकून की नींद सोई हूं। तुम यहां महफूज हो। क्यों किया तुमने ये सब? मेरी मदद क्यों की तुमने? तुम्हारा
हाल देखा नहीं गया। दिल नहीं माना कि पेट्रोना तुम्हें ले जाए। सच बताओ, क्यों मदद की मेरी? तुम कुछ छुपा रहे हो? तुम मेरे खलील हो ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सब। शेख अफंदी। क्या हुआ शेख साहब को? क्या कोई खबर है? हाँ है, लेकिन बहुत बुरी खबर है। बताइए क्या हुआ? उन्हें फांसी देने लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या आपको मालूम भी है कि आप क्या कह रही हैं? मैं सालों से इंतजार कर रही हूं। खुदा के लिए मत छुपाओ। वही हो ना तुम? इसे पहचानती हो? कैसे नहीं पहचानूंगी? मैं जानती थी कि तुम आओगे। खुदा का लाख लाख शुक्र है मैं मिल गई तुमसे। खुदा ने हमें एक दूसरे से मिला दिया। दिलरुबा, दिलरुबा, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। ना तो तुम मुझे जानती हो और ना ही कभी देखा है। पेट्रोना के साथ काम कर रहा हूं मैं। अगर उसे पता चल गया तो मुझे कभी नहीं देख सकोगी। खुदा ना करे ऐसा हो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। दिलरुबा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इतने साल सब्र किया हमने, तो क्या कुछ देर और नहीं कर सकते? तुम समझ गई ना? आका, बुरी खबर है। वजीर आजम शेख साहब को फांसी देने लगे हैं। वजीर आजम शेख साहब को फांसी देने लगे हैं? किसी ने उनसे कहा है कि शेख साहब ने आप पर हमला करवाया है, और जिसने भी ये इल्जाम लगाया है वजीर आजम ने उसकी बात पर यकीन कर लिया है। यानी वो सारी जिम्मेदारी शेख अफंदी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दिलरुबा, तुम यहीं रहना, मैं वापस आऊंगा। सुनो, क्या हम सब यहीं खड़े रहेंगे? हम ऐसे नहीं होने देंगे। चलो दरवेशो, हमारे शेख की जान हमें अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। हाँ जल्दी चलो, चलो चलो। कहाँ है वो मुनाफिक? वो अंदर है बादशाह। इबादत तो कर रहे हो, मगर तुम्हें बिल्कुल भी खुदा का खौफ नहीं। मेरे परों में से एक खौफ का है, दूसरा उम्मीद का। क्यों पूछ रहे हो पाशा? तुम्हारे खेल का पता चल गया है और तुम पकड़े गए हो। आपके पास कशफ है माशाल्लाह। कुछ बताएं तो पता चले हमें भी। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। बाहर निकालो इस मुनाफिक को, जल्दी। मौत का वक्त आ गया शेख अफंदी। किसी के कहने से कोई भी नहीं मरता पाशा। अगर खुदा ने ना चाहा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इस गुस्ताख को यहां से बाहर निकालो, जल्दी। जाग जाओ ऐ लोगो, जाग जाओ सब। कैसी गफलत का पर्दा पड़ा है तुम लोगों के दिमाग पर।
जनाब मोहतरम अफंदी आप जैसे बहादुरों को रोक कर बैठा है, और वहां तबरेज हमारे हाथ से जा रहा है। वहां लोग जिंदा हैं या मर गए कोई नहीं जानता। ये सब किसकी इजाजत से हुआ? और ये सब वजीर आजम के हुक्म से हुआ, जो कि बुरा हुआ। जो कुछ भी हुआ कैसे हुआ ये बताइए। से हुआ का क्या मतलब, बस होना था हो गया। जानिसार सोए हुए हैं, हर कोई सोया हुआ है, मगर अब वक्त आ गया है कि सब लोग जाग जाओ। हमारी तो सर जमीन हाथ से निकल रही है। हाँ सही कह रहे हैं ये। चलो जाग जाओ सब लोग। जागो जाग जाओ सब। क्या? बस बस बस। अरे लोगों, आखिर कैसे नहीं मानोगे ये बात? वो हमारा वजीर आजम जो इस वक्त अयाशी में मुब्तला है और इसके साथ साथ हजरत शेख अफंदी की जान का दुश्मन बन गया है। समझ लो कि हमारे सर पर पत्थर बरसेंगे एक दिन। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा मेरे मालिक, बचा ले हमें, आमीन आमीन। वो शेख अफंदी जो हम जैसों के लिए मुर्शिद बाकमाल है। खुदा के लिए मेरी बात को समझ जाओ इससे पहले कि मेरा सर फट जाए। मेरे पास तो तुम्हें समझाने के लिए अल्फाज ही नहीं रहे। जागो जागो या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। उस वजीर आजम को हिदायत नसीब फरमा, उसके गुनाहों को माफ फरमा मेरे मालिक। हाँ सही कह रहा है ना, सही कह रहा है। क्या तुम में से ऐसा कोई नहीं जो उस बेदीन इंसान से हमारी जान छुड़ा सके? हाँ हम हैं। चलो हम खड़े होते हैं। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। इन्हें रोको। नहीं कर सकते। सुन भाइये, ऐसा मत करो। छोड़ दो हमारे शेख को, छोड़ दो। हमारी लाशों से गुजरकर आगे बढ़ोगे तो रुक जाओ। रुको, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। हैरत हुई तुम लोगों पर। इतने साल हमारे सामने घुटने टेकते रहे तो क्या यही सीखा? हक के इरादे से लड़ोगे क्या तुम लोग? कैसे दरवेश हो तुम सब? खैर और शर हक की तरफ से होता है, नहीं जानते क्या? हमारा एक ही मकसद है, उसके पास पहुंचना, चाहे ये एक जालिम पाशा के हाथ से क्यों ना हो। बेशक जिसने हाथ उठाया या खून बहाया वो हम में से नहीं। शेख साहब, अगर ऐसा है तो हमें जिंदा नहीं रहना, ये हमें भी लटका दें। ये मत भूलना कि हम हक से आए हैं, हक की तरफ जाएंगे। आशिकों के लिए मौत जश्न की तरह होती है। जिस्म फना होते हैं, रूहें नहीं। क्या हम इस दुनिया में हिजरत के लिए नहीं आए थे? हट जाओ। अब तुम उस हमले के बारे में क्या कहोगे?
अगर गौर करोगे तो उसके पीछे वजीर आजम ही निकलेगा। इसके पीछे मकसद क्या है? सिर्फ लोगों का दिल जीतना, उन्हें धोखा देना। अल्लाह जानता है कि जो कुछ भी वजीर आजम कर रहा है उसके बाद वो माफी के काबिल नहीं है। नहीं है, वाकई क्या नहीं इस है। सब के बाद हमें खामोश बैठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कोई भी उस काफिर वजीर आजम से हिसाब नहीं लेगा, वल्लाह मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि वो खुदा की तरफ से सजा पाएगा। सब सही है तो क्यों रुके हो? जाओ जाओ। हाँ चलो चलते हैं, खड़े हो जाओ। चलो सब लोग। क्या तुम जानते हो इस आदमी को? जी वज़ीर आज़म पाशा, ये शेख अफंदी है। ए शेख अफंदी, क्या कहना है? अगर इसने कहा तो ये जानता होगा वजीर आजम पाशा। फिक्र से मोहब्बत करने वालों से मुंह कैसे मोड़ लूं? हमारी दरगाह का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है। हमारा दिल भी खुला है और हमारा मकान भी। इनकार नहीं है यानी? इनकार हमारा रास्ता नहीं। हम लोग तो ईमान में जीते हैं। अरे लोगों, उनकी बात सुन ली तुमने? जो भी वजीर आजम से हिसाब नहीं लेगा वो जहन्नुम में जाएगा। चलो सब लोग उस मैदान की तरफ चलो। सब लोग चलो आगे, जल्दी करो, चलो चलो आगे। कांबूर फिरोज, तुम्हारी राह देख रहे थे हम। तबरेज से यहाँ तक आने के लिए कई दिन से सफर में हूँ। अपने शाह का सलाम लाया हूँ मैं। उनके सलाम पे कुर्बान हो जाऊं। और अमानते, उनके इंतजार में हूँ मैं। दुश्मन के नाक, कान और जुबान काट कर इन डब्बों में लाया हूँ मैं। शाह ने ज्यादातर अपने हाथों से काटे हैं। सलामत रहें उनके हाथ। इन्हें ले जाकर वजीर आजम के सामने पेश कर दो। वो तुम्हें इस वक्त उस मैदान में मिलेंगे। कांबूर फिरोज, मेरे साथ आओ, हम भी वहीं चलते हैं। ये खत और ये लिखाई क्या आपकी है? जी हाँ, ये खत भी मेरा है और ये लिखाई भी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हक के बारे में ही लिखा है और ये भी मैंने ही लिखा। सुन रहे हो तुम लोग? इसने हमला करने का एतराफ किया है। काजी अफंदी के मुताबिक इसे फांसी देना लाजिम है। वजीर आजम पाशा, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने आप पर किसी किस्म के हमले का एतराफ नहीं किया। मैं तो इस मिट्टी की खातिर हमेशा जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस इल्जाम को कबूल नहीं करता। अल्लाह शाहिद है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा।
देख रहे हो शेख अफंदी ने क्या किया है? देख रहा हूं। हटा दो। लटका दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुनो, सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। तुम सबके लिए हमारे शाह ने खास तोहफा भेजा है। उस्मानी है ये सब, तुम देख लेना। ना तो कोई उस्मानी छोड़ेंगे और ना ही कोई और। सबकी नस्ल को तबाह कर दूंगी, सबकी नस्ल। ये देखो, ये कटे हुए नाक और कान तुम्हारे लोगों के ही हैं। याद रखना, जो इनका हशर हुआ वो ही तुम सब लोगों का होगा। हम कसम खाते हैं।
कौन सा जासूस? बाकेर आगा का बेटा। वजीर आजम से हिसाब लेना होगा। अरे सबसे पहले गलती करने वाले लोग तो हम खुद हैं।